अगर ये लाइट जितनी मरकरियां लगाई गई हैं जलसागाह में, इन मरकरियों के जलते हुए अगर पिंडाल और जलसागाह में अंधेरा है तो माना ये है कि ये मरकरी जल नहीं रही है, आंख की गलती। मेरी बात समझ रहे? इतनी मरकरी जल रही है फिर भी अगर पिंडाल में अंधेरा है तो माना ये है कि आंख गलत देख रही है, मरकरी जल नहीं रही है, ये जादू है। अगर समाज में मास्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, मुअल्लिम है, हाफिज है, कारी है, मौलवी है, मुफ्ती है, काजी है, इस्लामी स्कॉलर है, दानिश्वर है, इन सब के बावजूद अगर समाज अच्छा नहीं कर पा रहा, समाज से चोरी दूर नहीं हो रही, बेहयाई दूर नहीं हो रही, जुल्म और सितम नहीं जा रहा है, या तो इनकी बातों का असर नहीं है या कौम सुनने और समझने और मानने को तैयार नहीं है। क्या मौलाना? यही है ना? या तो हम गलत है, सही से तर्जमानी नहीं कर पा रहे तो मुझे कहिए, मैं अपनी गलती का इकरार और एतराफ करता हूँ। और अगर मैं सच और हक कह रहा हूँ तो आपको अपने कलेजे पे हाथ रख के संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा कि बीमारी कहाँ है, बीमारी कहाँ है। डॉक्टर बदलोगे या परहेज करोगे? बोलो, डॉक्टर बदलो, कोई तो कोई डॉक्टर तुम्हारी बीमारी का इलाज करेगा, लेकिन जो इलाज करेगा उस इलाज की तजवीज पर तुमको परहेज करना पड़ेगा। आज जब मैं चिलनिया आ रहा था तो मुझे रास्ते में कुछ दोस्त मिले, मेरी गाड़ी को रोका, रास्ते में मिले, गाड़ी को रोका और आगे मुफ्ती अतर साहब अब चिलनिया जा रहा है जलसे में। मैंने बोला जी, तो कुछ और बातें उन्होंने कही और एक बात मेरे कान में कही। अब मैं तो नाम नहीं बोलूंगा, वो बंदा रास्ते में लगता है चिलनिया ही कहोगा कोई, बोला मुफ्ती साहब हमारे चिलनिया में खेत बहुत चलाता है मुसलमान, बोला पूरा का पूरा मकई का चरा देता है, आल काटते 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 दूसरे खेत में अपना खेत घुसा देता है, और जो जितना दबंग है वो उतना ट्रैक्टर लेकर के खेत को, मकई को, गेहूं को और खेतियों को नुकसान पहुंचाता है। और अगर जानवर पकड़ लिया जाए, मजदूर को रोक लिया जाए, ट्रैक्टर को मना कर दिया जाए तो कहता है कि हम मुखिया जी हैं, हम मेंबर साहब हैं, हम समिति साहब हैं, प्रमुख साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, हम इंजीनियर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं। ये तहजीब है क्या? अगर ये बात सच है और वो बंदा मुखलिस है और दर्द में डूबा है तो मेरे और आपके लिए सोचने का मकाम है। आज भी वो जहालत का दौर जिंदा रहेगा जब लोग कुदाली लेकर के आल काट काट के दूसरे के खेत में लेके जाते थे। आज भी ये जहालत का दौर जिंदा रहेगा कि दबंगी होगी। आप पैसे वाले हैं, दौलतमंद हैं, ताकतवर हैं, तो क्या मतलब है? आप जुल्म करेंगे, दूसरों के खेत को बर्बाद करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। हुदूद हमारे अकाबिरीन का तक़वा यहाँ तक रहा कि अगर रास्ता चलते हुए दांत की सुराख में गोश्त फंस गया और खिलाल करने की नौबत आई तो रास्ता चलते हुए, पैदल चलते हुए जिस टट्टी की, करची की, बत्ती की करची से उन्होंने खिलाल तोड़ा, घर वाले को पूछा कि मैं ये टट्टी और बत्ती और करची का एक हिस्सा खिलाल के लिए लेना चाहता हूँ, आपकी इजाजत है? ये हमारे अकाबिरीन का तर्ज अमल रहा है। अभी मैं एक जनाजे में था बैरगाछी में, हमारे भाई सैयद परवेज आलम साहब, साबिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खगड़िया, डॉक्टर तनवीर साहब के भाई, आप लोग जानते हैं सब, बाबू नदीम अकरम साहब का जनाजा था, हम लोग मट्टी दे रहे थे। तो मैंने कहा कि परवेज भाई बताइए मुझे कोई ऐसा बुजुर्ग अपने गांव में, ररिया में और बैरगाछी, तुर्कैली वगैरह और आसपास में। तो कहने लगे हाँ एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो किसी के
ट्यूबवेल में, पुराने जमाने में 60 साल 70 साल पहले ट्यूबवेल में दरवाजे पे पानी लेने के लिए जाते थे तो पहले घर वाले को आवाज दे के बुलाते थे और पूछते थे, और जब उनको इजाजत मिल जाती थी तो बदला में पानी लेकर के अपने घर जाते थे। उनको अपनी मशीन नहीं थी। एक मर्तबा वो पानी लेके गए, अगले दिन आए, फिर पूछा, तीसरे दिन आए, फिर पूछा, तो घर की खातून ने कहा कि मुंशी जी आप बड़े नेक और बड़े साले हैं, आप कितनी मर्तबा इजाजत लेंगे? एक बार कह दिया कि पानी दरवाजे ले जाइए, फ्री है, तो कहने लगे हर दिन का सूरज नया उगता है। कहने लगे हर दिन का सूरज नया उगता है, जो इजाजत कर ली थी आज का कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हारा दिल बदल गया हो और मेरा दिन बदल गया, इसलिए आज फिर इजाजत चाहिए। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, किसी के साथ जुल्म नहीं करना। अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म कल क़यामत में अंधेरियों की नगरी बन के आएगी, अंधेरे रास्ते बन के आएंगे। कैसा जुल्म? किसे कहते हैं जुल्म? जुल्म किसे कहते हैं? आप समझेंगे जुल्म कहते हैं एक तमाचा मार दिया, गाली दे दी, लाठी चला दी, इसे जुल्म कहते हैं। ये तो जुल्म के मोटे मोटे नाम हैं। जुल्म किसे कहते हैं? वज़उ शैइ अला गैरि महल्ली, चीज को उसके मकाम के बजाय दूसरी जगह रख देना, इसे कहते हैं जुल्म। उलमा से पूछे आप तारीफ। मसलन मैं सर पे टोपी पहना हुआ हूँ, इस टोपी को उतार के मैं पाँव में पहन लूं तो वज़उ शैइ अला गैरि महल्ली, टोपी की जो जगह थी उसको मैंने उलट दी, पाँव में पहन लिया, ये टोपी के साथ जुल्म है। मैंने पाँव में जूता और चप्पल पहना, उसे अदब एहतराम करते हुए सर में अपने पहन लिया, ये जूता के साथ जुल्म है, मैंने उसकी जगह को पलट दिया। तो ये मोटी सी बात समझ लीजिए, हर वो काम जो मकाम से हट जाए ये जुल्म है। चोरी जुल्म है, आपका सामान नहीं था आपने ले लिया, डकैती जुल्म है, मुकदमाबाजी जुल्म है, नमाज नहीं पढ़ना आपके साथ जुल्म है, रोजा नहीं रखना अपने नफ्स के साथ जुल्म है। कल क़यामत में पिटाई होगी, कुटाई होगी। दूसरों के माल मवेशी के साथ ज्यादती करना ये जुल्म है। जहर रुपया मांगना समाज के साथ, बाप के साथ, लड़की के साथ और आपके साथ कल क़यामत में जुल्म है। नशा करना ये समाज के साथ भी जुल्म है, माँ के साथ, बीवी के साथ, बहन के साथ और मुआशरे के साथ भी जुल्म है। झूठ बोलना ये नाजायज़ है, ये भी जुल्म है। अल्लाह मियां ने हुक्म दिया है क़ूलू क़ौलन सदीदा, सच बोलो, सीधे बोलो, सीधे चलना कुरान का हुक्म है। फस्तक़िम कमा उमिर, अल्लाह के रसूल को हुक्म है जैसा आपको हुक्म दिया गया है उसके मुताबिक कायम रहिए, खत्ते मुस्तकीम पर चलिए, सीधी राह पे चलिए, दाएं बाएं न बानिए। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, हर जुल्म को रोकिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुआवनत करो जालिम की भी मजलूम की भी। साहबा ने पूछा कि मजलूम की मदद तो करने को समझ में आता है, जालिम की मदद कैसे करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जालिम को जुल्म से रोको, ये जालिम की मदद है। हमारे समाज से ये अच्छाइयां दूर होती चली जा रही है, इंसान एक दूसरे से दूर होता चला जा रहा है, ताल्लुकात नहीं है, एक दूसरे से मदद का जज्बा नहीं है, सब अकेला अकेला जीना चाहता है। पैसे कमाओ, सेपरेट बिल्डिंग बनाओ, आके घुसो, चूहे की तरह बिल से निकलो, चुग कर दाना पेट भर के बिल में चले जाओ। ये समाज, ये इंसान। एक वाकया बयान करता हूँ, बात को मुख्तसर करता हूँ। एक इस्लाम